बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। नहीं हुआ है अभी सवेरा, सूरज की लाली पहचान, चिड़ियों के उठने से पहले खार छोड़ उठ गया किसान। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं और इसी का नतीजा होता है कि हमें आसानी से अनाज प्राप्त हो पाता है। और हमारे किस कार्यक्रम कृषि दर्शन का ये हमेशा उद्देश्य रहा है कि हम आप तक नई और उचित जानकारी दें ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज के इस अंक में हम इन्हीं विषयों पर करेंगे चर्चा और आपको देंगे विशेष जानकारी, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वैज्ञानिकों ने सूकर की नई देसी नस्ल की खोज की, दूध उत्पादकों को मिलेगा किसान का दर्जा, अरबी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं मुक्ता केशी। अब समाचार विस्तार से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सूकर की नई देशी नस्ल की खोज की है जिसका नाम पूर्णिया रखा गया है। इसके भरण पोषण पर खर्च ज्यादा नहीं होता है क्योंकि इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। झारखंड के करीब 20,000 दूध उत्पादकों को किसान का दर्जा मिलेगा। इन्हें भी किसानों की तरह ऋण की सुविधा मिलेगी। सरकार 2 माह के भीतर दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादकों कंपनियों से जुड़े लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग ने नाबार्ड और राज्य स्तरीय बैंकर समिति को पत्र लिखा है। किसान भाई, मौसम के बदलाव के साथ ही पशुओं में बीमारियों की संभावना भी बढ़ जाती है। इससे बचाव के लिए पशुओं के खान पान और रहन सहन पर ध्यान दें। पशुओं को संतुलित और पोषक आहार दें। ध्यान रखें, पुराना या फंगस लगा आहार बिल्कुल ही नहीं दें। जब मौसम बदलता है तो देखा जाता है कि बीमारियों की संभावना अधिक हो जाती है क्योंकि जो हमारे पशु हैं वो दबाव में आते हैं। तो इससे बचाने के लिए उनको संतुलित आहार दें, पौष्टिक आहार दें और साथ ही साथ जो पुराना आहार या फंगस लगा हुआ या फिर 2-4 दिन का, जैसे बहुत सारे हमारे किसान भाई जो है होटलों की जूठन सामग्री देते हैं, तो फ्रेश रूप से फ्रेश आहार उनको देने से वो ज़्यादा अच्छा होता है। अरबी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1 टन बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में मुक्ता केशी बिरसा अरबी 1 लगाएं। अरबी की खेती के लिए समुचित जल निकास वाली बालुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। कंपोस्ट और जैविक खाद का व्यवहार करने पर हर प्रकार की मिट्टी में खेती संभव है। ध्यान रहे, बरसात के मौसम में मेड़ बनाकर बुआई करें। बुआई के बाद सूखी पत्तियों से ढक दें। किसान भाई खेत में मेड़ बनाने के लिए बंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के बारे में। इस मौसम में लत्तेदार सब्जी फसलों में कई कीटों के हमले का खतरा रहता है। किसान भाई इन कीटों के रोकथाम के लिए 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। ध्यान रहे, 20 से 25 दिन पर यह ट्रैप बदलते रहें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि आप विभिन्न तरह की खेती करते हैं, जैसे सब्जी की खेती करते हैं, फसलों की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं। हमारे झारखंड में कुछ ऐसे भी किसान हैं जो मसालों की खेती करते हैं। तो कौन कौन से उन्नत प्रभेद लगाएं, किस प्रकार से खेती करें ताकि आपको इससे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो। इस फीचर के माध्यम से हम आपको देते हैं सारी जानकारी। तो चलिए हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है। खरीफ के मौसम में कई मसाला फसलों की खेती की जाती है। झारखंड में इस मौसम में मुख्य रूप से अदरक, हल्दी और मिर्च की खेती होती है। इन फसलों से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए राज्य के किसान उन्नत खेती करें। किसान भाइयों, अगर झारखंड के परिवेश में देखें तो मसाला वर्गीय जो है फसल है, उसमें हल्दी है, अदरक है, धनिया है, मिर्च है। ये मुख्य प्रमुख फसल है जिसकी खेती अगर किसान भाई करते हैं तो लाभान्वित हो सकते हैं। अब हम कहते हैं कि अदरक की खेती अगर किसान भाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है किसान भाई जो है ज़मीन का जो है चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। अदरक की खेती के लिए वैसा ज़मीन होना चाहिए जिसमें पानी निकास की सुविधा हो, जल जमाव ना हो, ऊपरवार ज़मीन हो। खेत की 3 से 4 बार जो है गहरी जुताई करें। जुताई करने के उपरांत जो है उसको समतल कर दें और उसके बाद जो है सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ अगर हम बात करें तो 10 टन जो है सड़ी हुई गोबर की खाद किसान भाई दें। उसके साथ साथ जो है चूना, बुझा हुआ चूना, एग्रीकल्चर लाइम जो है, क्योंकि यहाँ का मिट्टी जो है अम्लीय मिट्टी है, उसको क्षारीय करने के लिए जो है चूना की आवश्यकता पड़ता है। तो बुझा हुआ चूना जो है 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से किसान भाई दें। फर्टिलाइज़र की, रासायनिक खाद की अगर बात करें तो इसमें जो है नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है वो है 25 kg प्रति एकड़, 10 kg प्रति एकड़ और पोटास भी 10 kg प्रति एकड़। अगर किसान भाई नत्रजन को जो है यूरिया से देना चाहते हैं तो करीबन 50 से 55 किलो जो है वो यूरिया का प्रयोग करें। अगर नीम कोटेड यूरिया अगर किसान भाई को मिलता है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें जो है धीरे धीरे जो है नाइट्रोजन का वो होता है। और उस हिसाब से जो है अगर फास्फोरस किसान भाई देना चाहते हैं एसएसपी से, सिंगल सुपर फास्फेट से, तो करीबन 60 kg जो है प्रति एकड़ की दर से जो है एसएसपी का प्रयोग करें। और पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास जो है उसको जो है करीबन जो है 16 kg जो है आप जो है उसमें प्रयोग करें। चूंकि बरसात के मौसम में अदरक की खेती होती है, इसलिए मेड़ बनाकर बीज बोना ही फायदेमंद है। इसमें कतार से कतार और बीज से बीज के बीच अनुशंस से दूरी जरूर रखें। इससे कंद और पौधों का सही विकास होगा। साथ ही मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन विधि अपनाकर अदरक की खेती करेंगे तो कई समस्याओं से बचेंगे और उपज भी अच्छी होगी। खेती करें तो सबसे पहले जो है मेड़ बनाएं। मेड़ बनाना बहुत ज़रूरी है अदरक की खेती के लिए। उसके लिए अगर आप मल्चिंग और आपके पास ड्रिप है, अगर ड्रिप की सुविधा है तो आप उसमें मेड़ की जो है करीबन जो है 80 सेंटीमीटर चौड़ा मेड़ बनाएं और उसमें 2 रो में जो है आप उसकी बीज की बुआई करें। बीज से बीज की दूरी जो है आप रखें वो करीबन जो है 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। और क्यारी से क्यारी की दूरी अगर आप ड्रिप पे हैं तो 1-1 मीटर की दूरी पर रखें और 80 सेंटीमीटर का बेड बनाएं तो उसमें सुविधा है। किसान भाइयों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप बीज बुआई करें तो बीज को उपचारित निश्चित रूप से करें। इसके लिए एक दवा है मैंकोजेब, जो बाज़ार में डाइथेन M45 के नाम से आता है। 30 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोल बना लें और उसमें जो है आप इसके जो है कंद को, अदरक की कंद को डुबा दें और डुबाने के बाद जो है छाया में करीबन 3 से 4 घंटा तक सूखने दें। उसके उपरांत जो है आप उसकी बुआई करें। किसान भाइयों, उन्नत किस्म का बीज ही अच्छी उपज की भूमिका तय करता है। इस बात को ध्यान में रखकर अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए वैसे उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें जो अच्छी उपज देने में भी सक्षम हो और झारखंड की मिट्टी एवं मौसम के अनुकूल भी हो। भारतीय मसाला अनुसंधान से केरल से जो विकसित किस्म है IISR वर्धा, एक बहुत ही अच्छी किस्म है, उसको लगा सकते हैं। सुप्रभा किस्म है, उसको आप लगा सकते हैं। सुरुचि किस्म है, उसको आप लगा सकते हैं और अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों,
अदरक के अलावे हल्दी और मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। हल्दी की खेती के लिए भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी की प्रक्रिया वही होगी जो अदरक की खेती के लिए होती है। इसमें बीज और उर्वरकों का उपयोग अनुशंसित मात्रा में ही करें। हल्दी की अगर भी बात करें तो हल्दी को भी जो है अदरक की तरह ही लगाना है, ऊंचा बेड बना के लगाना है। उसमें भी जो है खाद की मात्रा जो है, रासायनिक खाद की मात्रा जो है 10 मतलब नाइट्रोजन 10 किलो, फास्फोरस 10 किलो और पोटास 10 किलो प्रति एकड़ की दर से जो है ये करें। बीज दर की अगर बात करते हैं तो करीबन जो है 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से जो है आप इसका बीज बुआई करें। इसके साथ साथ आप जो है मिर्च भी जो है मसाला वर्गीय में एक अच्छा फसल है। किसान भाई अगर मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो मिर्च की खेती किसान भाई 2 सीजन में करते हैं। एक जो है खरीफ का सीजन है जिसको लगाने का समय जो है जुलाई अगस्त महीना है, और एक जो है गर्मी में लगाते हैं जिसको लगाने का समय जो है फरवरी मार्च महीना में है। इसके लिए किसान भाई जो है बिचड़ा तैयार करना होगा, और बिचड़ा तैयार करने का उन्नत तकनीक अगर हम कहें तो प्लास्टिक के ट्रे, प्रो ट्रे में जो है बिचड़ा किसान भाई अगर तैयार करते हैं तो उसमें बीज कम लगता है। करीबन जो है आपको 1 एकड़ में जो है 150 ग्राम से 200 ग्राम तक जो है आपको जो है बीज जो है आपको लगेगा। आप उसमें जो है जो उपयुक्त जो प्रयोग होता है वो है आपको जो है कोकोपीट जो नारियल बुरादा के नाम से आता है, और जो है आप जो है वर्मी कंपोस्ट जो है उसका प्रयोग किया जाता है, और उसमें जो है एक बीज को डाला जाता है। उससे जो है आप स्वस्थ बिचड़ा तैयार करते हैं और आप खेत में लगा सकते हैं। अदरक, हल्दी और मिर्च की खेती में 2 सावधानी पर विशेष ध्यान दें। पहली सावधानी है रोगों से बचाव के लिए रोग रोधी प्रभेद लगाना। दूसरी सावधानी है खासकर अदरक और हल्दी के कंद जब तैयार हो जाएं तब उन्हें खेत से कोड़कर निकालने के बाद उसे अच्छी तरह से सुखा लें, तभी उसका भंडारण करें। देखिए किसान भाइयों, अगर अदरक हल्दी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है आप बीज वैसा लगाएं जो जिसमें बीमारी रहित हो, तो उससे जो है आपको अच्छे कंद मिलेंगे। और कंद को जब तैयार हो जाता है, अदरक की खेती जो है, हल्दी की खेती करीबन 6 से 8 महीने की खेती होता है। जब फसल के उपरांत जो है इसको अच्छी तरह से सुखाएं, और सुखा के जो है अच्छे वातावरण में जहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो उस तरह पर जगह पे रखें, और तब जो है आप इसका भंडारण कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी मसाला फसलों की खेती का समय है। कृषि विशेषज्ञ द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर इन फसलों की उन्नत खेती और देखभाल करें। इससे बेहतर उत्पादन और बेहतर मुनाफा होगा। बहुत से ऐसे किसान हैं जो लत्तेदार फसल की खेती करते हैं, तो लत्तेदार फसल की खेती करते समय हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि हमारी फसल में नुकसान ना हो और हम उससे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें। तो चलिए इस फीचर के माध्यम से हम लेते हैं तमाम जानकारियां और हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती का मुख्य मौसम खरीफ का मौसम है। इस मौसम में कद्दू, कोहड़ा, करेला, खीरा, झींगी, नेनुआ, परवल और लत्तेदार फ्रेंच बीन की खेती झारखंड में की जाती है। राज्य के जो किसान इन फसलों की खेती करना चाहते हैं वे अविलंब खेत की तैयारी करके बुवाई कर लें। बरसात का मौसम इस बार जल्दी शुरू हो गया है, और खरीफ में मुख्य रूप से अगर हम लतर वाली सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें जितने भी हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इसमें कोहड़ा, लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला, खीरा, ये सब मुख्य रूप से, परवल भी इसमें आता है। इसके अलावा कुछ दलहनी भी सब्जियां हैं जो कि लतरदार फ्रांस बीन की खेती का लगाने का एकदम सही समय है। उसकी खेती भी किसान भाई सब कर सकते हैं। सबसे पहले हम भूमि के चुनाव की बात करेंगे। खरीफ के मौसम में चूँकि बारिश काफ़ी होती है और इस बार ऐसा लग भी रहा है कि मानसून जल्दी आ गया है और बरसात अच्छी होगी, तो ऊपरवार ज़मीन जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, लतर वाली सब्जियों की खेती के लिए हम लोग चुनाव करते हैं। ध्यान देने की बात रखना है कि मिट्टी में जैविक खाद, चाहे वो गोबर की सड़ी हुई खाद हो, चाहे केचुआ की खाद हो, प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। जैविक कार्बन की बात जो हम करते हैं प्रचुर होना चाहिए। जितने भी देसी खाद का प्रयोग जरूर करें, और कम से कम हम लोग तो 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद की सिफारिश जैविक को बढ़ाने के लिए करते हैं। ऊपरवार ज़मीन में क्या ऊंची मेड़ बना करके ऊंची ऊंची क्यारियां बना के खेती की जाती है। लाइन से लाइन की दूरी हम लोग करीब 2 मीटर लतर वाली सब्जियों के लिए रखते हैं,
और थाले से थाले की दूरी 60 से लेकर के 1 मीटर तक किस्म किस्म के अनुसार रखी जाती है। बरसात के मौसम में किसान भाइयों को ध्यान देना है कि जो भी लतरदार सब्जियां हैं इनको ज़मीन पे ना फैला के सहारा दे के ऊपर चढ़ा करके मचान पे चढ़ा के परमानेंट बने हुए लोहे के तार के साथ सहारा दे के, मतलब इसको चढ़ा के ही करना, ज़मीन पे नहीं फैलने देना है। ज़मीन पे फैलने से उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा और बाज़ार भाव भी अच्छा नहीं मिलता है। ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त करने में सबसे सशक्त भूमिका निभाता है उन्नत प्रभेद। रांची जिला के प्लांडू में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने झारखंड में अच्छी उपज देने में सक्षम लगभग सभी लत्तेदार सब्जी फसलों का उन्नत प्रभेद विकसित किया है। हम लोग आज लतर वाली सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि बरसात के मौसम में लतर को चढ़ा के रखना पड़ेगा, चाहे वो हमारा फ्रेंच बीन की खेती हो, चाहे हमारा जितने भी हमने कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनकी खेती हम करेंगे, तो लतर को सहारा देना बहुत ही ज़रूरी है। ख़ासतौर से कोहड़ा वगैरह जो कि फल थोड़ा वज़न ज़्यादा होता है, बड़े होते हैं, उनको ज़मीन पे हम फैला सकते हैं, लेकिन मल्च का प्रयोग ज़रूर करिएगा किसान भाइयों, क्योंकि अगर फल हमारा सीधे मिट्टी के संपर्क में आ जाएगा तो हमारा पूरा नुकसान हो जाएगा और बाज़ार भाव भी नहीं मिलेगा, उत्पादन भी कम हो जाएगा। इसके बाद हम उन्नतशील किस्मों की बात करते हैं। किसी भी खेती में, चाहे वो लतर वाली सब्जियों की खेती हो या किसी भी सब्जी की खेती या दलहनी तलहनी किसी भी तरह की सब्जियों या दलहन वाली सब्जियों, अनाज वाली सब्जियों की खेती की बात करते हैं, तो अच्छी किस्में, उन्नतशील किस्में का अपना आधे का योगदान होता है। हम कितनी भी मेहनत किसान भाई करेंगे, अगर बीज अच्छा नहीं मिला, उन्नतशील किस्म नहीं मिली, तो उत्पादन तब भी अच्छा नहीं मिलेगा। हमारे अनुसंधान केंद्र प्लांडू रांची से हम लोगों ने सब्जियों की करीब 55 किस्मों का विकास किया है। इसमें हम लतर वाली सब्जियों की बात करें तो खीरा में स्वर्णपूर्णा, स्वर्णगेती, ये अच्छी किस्में हमारे यहाँ से निकली हैं। झींगी में स्वर्ण मंजरी, स्वर्ण उपहार, करेला में स्वर्ण यामिनी और नेनुआ में परवल में स्वर्ण सुरुचि, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक, तो इस तरह से, और लौकी में भी हमारा जो है स्वर्ण स्नेहा एक बड़ी अच्छी किस्म है जो कि यहाँ से निकला हुआ है। कद्दू वर्ग अगर कोहड़े की बात करते हैं तो स्वर्ण अमृत एक बहुत ही अच्छी किस्म है जो कि खेती, इसका औसत फल करीब 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है और हमारे झारखंड प्रदेश में किसान भाई इसकी खेती इवन पूरे देश में इसकी खेती हो रही है, उसका चुनाव कर सकते हैं। पौधों की सुरक्षा और उपज की बढ़वार में सबसे कारगर है मल्चिंग तकनीक। इसमें प्लास्टिक मल्चिंग सबसे फायदेमंद है। इससे पौधों को अनुकूल तापमान और नमी मिलती है। फसल में कीट, रोग और खरपतवार नहीं लगते हैं। साथ ही बारिश से मेड़ का कटाव नहीं होता है। इससे लागत में कमी और उपज में वृद्धि होती है। देखिए, अभी कोई भी काम हम करते हैं, खेती बाड़ी अब पहले जैसा नहीं रह गया। आज के समय में आधुनिक और तकनीकी कृषि की बात हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो हम लोग उन्नत तकनीक का प्रयोग उन्नत सही समय पे करना पड़ेगा। उसमें एक भी दिन की लेट करने से किसान भाई काफ़ी नुकसान उठाते हैं। तो जब भी उन्नत किस्मों के बीज का प्रयोग, मल्चिंग का प्रयोग, ख़ासतौर से बरसात के मौसम में, खरीफ के मौसम में मल्च का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। इससे बहुत सारे कीट, खरपतवार का नियंत्रण स्वतः ही हो जाता है। तो मल्चिंग का प्रयोग किसान भाई करें और समय पे कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग रोग और कीट आने की अवस्था में ज़रूर करें, जिससे कि उनके फसल से अच्छा उत्पादन मिल सके। लत्तेदार सब्जी फसलों में जब फल लगता है तब फल मक्खी कीट लगने की संभावना बढ़ जाती है। इस कीट के प्रकोप से फल गलन की समस्या होती है। फल मक्खी कीट के रोकथाम के लिए 2 तरीका अपनाएं। पहला ये कि प्रति एकड़ की दर से 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप खेत में लगाएं। दूसरा उपाय है अनुशंसित मात्रा में मोनोक्रोटोफॉस दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। फल गलन या फ्रूट राट का आजकल एक फल की मक्खी होती है जो कि चाहे जितने भी हमारे कद्दू वर्गीय या लतर वाली सब्जियां, चाहे परवल की बात करें, सब में उस फल मक्खी का अटैक होता है। उसके नियंत्रण के लिए हम लोग एक बाज़ार में वेट भी उपलब्ध है, उसको लगा करके हम नर कीट को आकर्षित कर सकते हैं। नहीं तो छिड़काव दवा, रासायनिक दवा का छिड़काव किसान भाइयों को करके, चाहे वो देसी जो भी दवा, मोनोक्रोटोफॉस दवा 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में
घोल बना के छिड़काव करने से कीट का नियंत्रण होता है और उपज अच्छी मिलेगी। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में दवा का छिड़काव करने से पहले घोल में स्टिकर जरूर मिलाएं। इससे दवा को पत्तियों या पौधों के अन्य हिस्सों पर चिपकने में सहायता मिलती है। साफ मौसम देखकर शाम के वक्त हवा की दिशा में दवा का छिड़काव करें। साथ ही किसान खुद के बचाव के लिए मास्क और दस्ताने का प्रयोग करें। बरसात के मौसम में खास तौर से जब भी हम चाहे कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहे हैं, चाहे फफूंदनाशी दवा का छिड़काव कर रहे हैं, तो हम लोगों को अपने घोल में स्टिकर एक बाज़ार में आते हैं, उनको मिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार होता क्या है, किसान भाई छिड़काव करते हैं और थोड़ी समय में बारिश हो जाती है, तो हमारा जो रासायनिक कीटनाशक जो पदार्थ है वो पत्तियों पर चिपक नहीं पाता। इसलिए पत्ती पर दवा को चिपकाए रखने के लिए हमारे स्टिकर बाज़ार में उपलब्ध हैं, उसका प्रयोग किसान भाई करें। जब भी घोल बनाएं तो उसमें स्टिकर का ज़रूर मिलाएं, जिससे कि दवा लंबे समय तक पत्तियों की सतह पर टिकी रह सके। और छिड़काव हमेशा हवा के दिशा में ही करना चाहिए, विपरीत दिशा में करने से दवा ऊपर आ सकती है। और जब भी कीटनाशक दवाओं का या फफूंदनाशक दवाओं का छिड़काव किसान भाई करते हैं तो ग्लव्स और जो टोपी आती है पूरे चेहरे को ढक करके ही करेंगे, जिससे कि उनकी सेहत पे दवा का कुप्रभाव न पड़ सके। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? हम आशा करते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उसका आप लाभ उठाएंगे। और हाँ, जाते जाते हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि अगर आपको कोई भी जानकारी या आप संदेश देना चाहते हैं तो आप हमारे इस पते पर जो है हमें संदेश दे सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर ली। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमारे आपको खतों का रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। हम आशा करते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है आप उसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। और इसी आशा के साथ कि अगली भी जानकारी ऐसे ही आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।